बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं अब खबरों की ओर। कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। सुरक्षा बल जब नक्सलियों के छिपाए गए डंप और आईटी को निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक हुए विस्फोट में डीआरजी के 4 जवान शहीद हो गए। शहीदों में इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, कांस्टेबल संजय गढ़पाले, कांस्टेबल परमानंद कोमरा शामिल हैं। वही गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल परमानंद कोमरा का इलाज अभी जारी है। कांकेर एसपी निखिल राखेशा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि टीम डी माइनिंग ऑपरेशन पर थी और इसी ऑपरेशन के दरमियान जब ये जवान नक्सलियों के द्वारा डंप किए गए विस्फोटक सामग्रियों को निष्क्रिय कर रहे थे, उस समय यह बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 4 जवान शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले में, जहां कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर आईडी ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 4 जवान डीआरजी के शहीद हुए हैं। माइनिंग ऑपरेशन पर ये जवान निकले हुए थे और इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के डंप को बरामद करते हुए ये धमाका हुआ। इसमें सुखराम वट्टी, कृष्णा कुमराज, संजय गढ़पाले शहीद हुए हैं। इसके साथ ही कांस्टेबल परमानंद कोमरा भी शहीद हुए हैं, यानी 4 जवान इस ब्लास्ट में शहीद। अब इस मामले के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कांकेर नारायणपुर में यह आईडी ब्लास्ट हुआ। कांकेर नारायणपुर के बॉर्डर पे यह आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें डीआरजी के 4 जवान शहीद हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में डिमाइनिंग अभियान के दौरान हुए आईडी विस्फोट में 4 डीआरजी जवानों के शहीद होने पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम ने कहा कि अत्यंत दुखद घटना है और प्रदेश सरकार शहीदों के परिजनों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस, समर्पण और बलिदान को सदैव स्मरणीय बताया है। तो देखिए ये पोस्ट, जिसके माध्यम से कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र में डिमाइनिंग अभियान के दौरान जो आईडी विस्फोट हुआ, जिसमें डीआरजी के 4 जवान शहीद हुए हैं, उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने पोस्ट किया और प्रार्थना की है कि इन दिवंगत आत्माओं को जो है वो शांति प्रदान हो और उनके परिवार को इस समय बल मिले। ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें। चलिए, इस हादसे के बाद, इस ब्लास्ट के बाद इस मामले को लेकर आईजी ने क्या कुछ कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं। जो सुरक्षा बल कांकेर के डीआरजी टीम द्वारा माओवादी का एक डंप रिकवर करने के लिए गए थे। डंप में काफ़ी कुछ सामान बरामद हो चुके थे। उसके पश्चात फिर एक आईडी वाला डंप को रिकवर कर रहे थे। इस दौरान दुर्घटनावश एक विस्फोटक हो गए थे आईडी रिकवर करते समय। उसी में हमारा डीआरजी कांकेर के इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी, आरक्षक संजय गढ़पाले, आरक्षक कृष्ण कुमार और एक आरक्षक परमानंद, इस प्रकार 4 हमारा जवान घायल हो गए थे। और क्योंकि विस्फोट का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थे, उसमें स्पॉट में हमारा इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और 2 अन्य आरक्षक संजय कुमार एवं कृष्ण कुमार, तीनों का मृत्यु हो गए थे। चौथा हमारा घायल जवान परमानंद है, उनका हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवाक्यूएट की गई थे रायपुर के लिए। रायपुर में इलाज के दौरान थोड़ी देर पहले उनका भी मृत्यु हो गए थे। चलिए, हमारे सहयोगी रायपुर से दिलीप साहू जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं और समझते हैं इस ब्लास्ट को लेकर और कुछ अपडेट्स अब तक सामने आ रहे हैं। दिलीप, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस ब्लास्ट में डीआरजी के 4 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, ये खबर अब तक सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ अपडेट और जानकारी इस ब्लास्ट को लेकर आपके पास है? जी बिल्कुल, बता दें कि ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नारायणपुर का जो बॉर्डर है, उस क्षेत्र में जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे आईडी को लेकर। लगातार जिस तरह से मार्च 2026 का जो टारगेट दिया था नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च, तो लगभग नक्सलवाद का सफाया हो गया है। और इस दरमियान बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किए हैं और बहुत सारे जो नक्सली लीडर्स हैं वो मारे भी गए हैं, खुद से आत्मसमर्पण किए, कुछ गिरफ्तार हुए हैं। और लगभग ये माना जा रहा है कि 90%
जो नक्सली है वो बस्तर से सफाया हो चुके हैं। ऐसे में अब जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं उनके माध्यम से बस्तर में बहुत सारे जगह पर जो आईडी बिछाई गई है नक्सलियों के माध्यम से, उसकी बरामदगी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब तक जो जानकारी मिली 300 से अधिक आईडी बरामद कर लिए गए हैं, उनको फिर डिफ्यूज़ कर लिया गया है। इसी कड़ी में आज कांकेर जिले के जो जवान हैं, एक टीम है, वो कोरोसकोंडा के जंगल में गए हुए थे। वहाँ पर छोटे बेटिया थाना के अंतर्गत ये गांव आता है, वहाँ पर एक आईडी मिली थी। आईडी को फिर डिफ्यूज़ करने के लिए जवानों ने निकाले थे। उसी दरमियान एक अचानक एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया और उस ब्लास्ट में 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 जवानों की जो मौत है वहीं पर हो गई, 3 जवान वहीं पर शहीद हो गए मौके पर। वही एक जवान जो परमानंद कुर्राम है, उन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया था इलाज के लिए, और इलाज के दरमियान उनकी भी शहादत हो गई। इस तरह की जानकारी आई है। तो 4 जवान शहीद हो गए आईडी ब्लास्ट में, और इसको लेकर लगातार जिस तरह से एक प्रयास किया जा रहा था कि जितने आईडी बस्तर में बिछे हुए अलग अलग जंगलों में, उन्हें लगातार कहीं न कहीं सर्च करके ब्लास्ट डिफ्यूज़ करने का प्रयास सुरक्षा बल के जवानों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी दुखद घटना इस समय हुई है, एक बड़ी हादसा हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संवेदना जाहिर की है और श्रद्धांजलि दी है जवानों को, और उनके परिजनों को सांत्वना जाहिर की कि वो इस दुखद क्षण को, दुखद घड़ी को, दुखद खबर को सहने की उन्हें क्षमता दे। इस तरह के बातें भी कही है सीएम विष्णुदेव साय ने। और एक तरह से लगातार जिस तरह से नक्सलियों पर विजय प्राप्त हुआ है पूरी, लेकिन क्योंकि नक्सलवाद की पूरी तरह समाप्ति नहीं हुई, छुटपुट अभी भी बचे हुए हैं, और उनके द्वारा जो बिछाए गए आईडी है, इसकी ही बरामदगी का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। जिस वजह से ये जो हादसा जो सामने आए हैं, हालांकि एक हादसा है, और इस तरह से अब जवानों को और ज़्यादा सतर्कता के साथ यह अभियान को चलाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के हादसा से बचे जा सके। बिल्कुल दिलीप, ये हादसा अपने आप में दुखद जरूर है, और वो हम पोस्ट भी दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर दुख जताया। लेकिन प्लानिंग क्या है? देखिए, क्योंकि अब एक दौर था छत्तीसगढ़ में दिलीप, जब नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ते थे जवान, उसमें उनकी जाने जाती थी। लेकिन अब उसके बाद जो ये अभियान जिस तरह से चलाया जा रहा है, डिफ्यूजिंग को लेकर, डिमाइनिंग को लेकर, तो क्या इस तरह की प्लान, क्योंकि बीच में बात हुई थी जो आत्मसमर्पित नक्सलियां हैं उनसे बातचीत होगी कि उन्होंने कहां डंप किया है, तो शायद इस प्रोसेस से वो ज्यादा इजिली ये काम हो सकता था और इस तरह से जवानों की जान भी ना जाएंगी। उस प्रोसेस में क्या इस बातचीत को, इस रेखा को भी रेखांकित करने की कोशिश सरकार कर रही है जवानों की सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए? जी बिल्कुल, ये टेक्निकल इशू है राघवेंद्र। इस पर लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं, जिनकी टेक्निकल टीम है, इस पर लगी हुई है। हालांकि जो बातें सामने आई हैं, क्योंकि जंगल का इलाका है और जंगल के बहुत सारे अंदरूनी क्षेत्र होते हैं जहां पर नक्सली तमाम चीज़ों को, आईडी को जो लगाए हुए हैं, और बहुत सारे जो नक्सली, जैसे एक पापा राव नक्सली जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, उनसे भी जब जानकारी ली गई, उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा कि जंगल में बहुत सारे जगह पर आईडी लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ लगे हैं। उनके क्षेत्र में कुछ आईडी जो उनकी जानकारी में लगाए गए थे, उनकी जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। लेकिन इसी तरह क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में जो आईडी बिछाई गई है, लेकिन जो आत्मसमर्पण करने वाले तमाम जो नक्सली थे, जो अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं, उनकी भी जानकारी में सही तौर पर नहीं है। लेकिन जो अंदाजन बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है, उसके हिसाब से सर्चिंग करके उन आईडी की बरामदगी की जा रही है। हालांकि इसमें बड़ी सफलता भी मिली है। 300 से अधिक आईडी बरामद किए गए, उसे डिफ्यूज़ किए गए हैं प्रॉपर तरीके से। ये आईडी भी जो जानकारी मिली है इसके अनुसार से बरामद कर लिए गए थे। डिफ्यूज़ करते वक्त ही ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये बड़ा हादसा जो हुआ है डिफ्यूज़ करते वक्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकल थोड़ी सी चूक हुई होगी जवानों की ओर से, जिसकी खमियाजा इस तरह से हमें भुगतना पड़ा। 4 जवान शहीद हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें थोड़ी सी और टेक्निकल टीम को या एक्सपर्ट की टीम को शामिल करने की जरूरत है कि इस तरह से, क्योंकि जंगल का इलाका है और जहां पर भी आईडी जमीनों पे लगाए गए हैं, दफन किए गए हैं, वैसे जगहों की सही पहचान हो और उसके डिफ्यूज के लिए प्रॉपर एक ट्रेंड टीम के माध्यम से ही इसको डिफ्यूज कराया जाना चाहिए। ठीक है, यानी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, टेक्निकल गाइडेंस हो, उसके अंडर
डिफ्यूजिंग का काम हो तो शायद ये ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, लेकिन अभी जो ये खबर सामने आई वाकई दुखद है, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की। इसमें 4 जवान शहीद हुए हैं आईडी ब्लास्ट को डिफ्यूज करते हुए, लेकिन जो जानकारी हमारे सहयोगी जिस तरह से दिलीप दे रहे थे कि टेक्निकल चीजें अगर और बेहतर होती, टेक्निकल गाइडेंस अगर जवानों को मिलती, जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफ्यूजिंग के दरमियान वहां मौजूद होते हैं, तो शायद यह हादसा नहीं होता। और इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद शायद जवान और जवानों की जो टीम है इस पर जरूर काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन नक्सलियों का खात्मा जिस तरह से हुआ छत्तीसगढ़ में, अब जो उनके डंप किए हुए आईडी विस्फोटक सामग्री, उनको डिफ्यूज करने की कोशिश, पहल और अभियान लगातार छत्तीसगढ़ में